नमस्कार, सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम जो एक विषय ले रहे हैं वो है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश का। अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके नाम की सिफारिश जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो जजेस की नियुक्तियां होती हैं वो जजेस का एक कोलेजियम है जो कि इन नियुक्तियों को करता है। वो पहले जजेस के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं और फिर सरकार उनके नाम पर स्वीकृति की मोहर लगाती है। अभी तक तो जस्टिस सूर्यकांत के नाम पर ना कोई विरोध है ना ही कोई कंट्रोवर्सी है। जस्टिस गवई जो कि अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो 23 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा और किसी किस्म की अड़चन नहीं आई तो जस्टिस सूर्यकांत 24 तारीख को अपने पद की शपथ लेंगे। और उनको, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं उनके पद और गोपनीयता की, तो हो सकता है कि 24 तारीख को वो अपने पद की शपथ ले लें। अब जानना ये चाहतेंगे कि आप लोग को भी इच्छा होगी कि ये हैं कौन जो कि नए मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो हरियाणा के मूल निवासी हैं। उनका जन्म हिसार जिले के पेटवार गांव में हुआ। उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है यानी BA जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हिसार से, और फिर उन्होंने BA के बाद की LLB की डिग्री उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ली और वो लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। वो एक मेधावी छात्र रहे और हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते थे, तो इसलिए उन्होंने पूरे हरियाणा में टॉप किया और उनको लॉ में गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद क्योंकि वो प्रैक्टिस की और उनको उनके काम को देखते हुए उनको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में नॉमिनेट किया गया और जब उनका काम सही पाया गया तो उनको फिर एक टर्म और दी गई और अक्टूबर 2018 में उनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जजेस का एक कोलेजियम होता है जो कि जजेस के नाम की सिफारिश करता है कि किसको नियुक्त किया जाना है। आमतौर पर तो सरकार जो है जो नाम जाते हैं उनको नियुक्त कर देती है। अगर किसी के बारे में कोई बहुत ही बड़ा विवाद ना हो या उससे कोई ऐसा कांड ना जुड़ा हो तो सरकार फिर उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्शन लगाकर भेजती है और अगर उसका रिकॉर्ड ठीक है पिछला पूरा तो उस जजेस के नाम पर सरकार भी मोहर लगा देती है। लगता तो अभी फिलहाल लग यही रहा है कि सरकार इस नाम को स्वीकृति दे देगी और शायद दे भी चुकी है। इनको हिमाचल प्रदेश से फिर इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया और सुप्रीम कोर्ट इनको लाया गया मई 2019 में। और इनको कौन लाया? उस समय रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और जो कोलेजियम था वो जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में था। तो जस्टिस रंजन गोगोई ने इनके नाम की सिफारिश की कि जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया जाए और इनकी नियुक्ति आराम से 2019 में हो गई। 2019 से वे सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और अनेक महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने अभी तक दिए हैं। और अब जबकि जस्टिस गवई जो है वो 23 नवंबर को रिटायर होंगे, तो ये एक परंपरा है कि जब जो जज जा रहा होता है तो वो किसी जब से कोलेजियम परंपरा शुरू हुई है इनका नियम बना है तो वो एक नाम की सिफारिश करता है चीफ जस्टिस। पूरे कोलेजियम ने और चीफ जस्टिस गवई ने जस्टिस सूर्य प्रकाश के नाम की सिफारिश की है और सब लग तो अभी यही रहा है, वैसे कोई अड़चन की बात नहीं है कि जस्टिस सूर्य प्रकाश ही अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और उनके बारे में कुछ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वो कौन से ऐसे मामले हैं या कौन से ऐसे केसेस हैं जो उनके नाम के साथ जुड़े हैं और जिसकी वजह से उनको ख्याति मिली। कानून जगत में वो ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, एजुकेशन और प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सिफारिश की, उन्होंने जेल की जो कमेटियां होती हैं उनको उन्होंने सिफारिश की कि जो जेल में कैदी हैं उनको उनके परिवार से अलग थलग ना किया जाए और कैदियों को निरंतर लगातार अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इससे जो है कि जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है तो अपने परिवार से जब वो मिलता रहेगा तो वो और ज़्यादा अपराध की तरफ नहीं जाएगा और उसका जो मनोदशा है, जो उसका मन है, दिल है, दिमाग है, वो अच्छा रहेगा, वो अपने परिवार से जुड़ा रहेगा और उसको अपने परिवार से सहानुभूति और प्यार भी मिलेगा। और जो ये रिफॉर्म उन्होंने किया इसका बहुत अच्छा
असर देखने को मिला और कैदियों का इस पर अच्छा असर पड़ा। और अभी भी माना ये जा रहा है, अगर कानून जगत के लोगों की बात करें, कि जब जस्टिस सूर्य प्रकाश भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे तो बहुत से ऐसे यही क्षेत्र जिनमें कि उन्होंने महारत हासिल की है, ह्यूमन राइट है, जेंडर जस्टिस है, एजुकेशन है, प्रिजन रिफॉर्म है, इसमें हमें और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। दिल्ली से मैं सर्जना शर्मा।